तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो पर। वीडियो नंबर 6 है हमारी है। और हमने कल एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको ईटीएफ में निवेश के कितने पैसे लग सकते हैं और कितने दिन के लिए निवेश करना है ये बताया था, और ईटीएफ के क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं मैंने वो बताया था। तो आज हम बात करने वाले हैं आप ईटीएफ के किस सेक्टर पे आप निवेश करने वाले हैं और सबसे ज्यादा फायदा कहाँ होने वाला है। और वीडियो को जारी रखने के लिए अब मैं आगे बढ़ता हूं, उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पे नए हैं तो कमेंट करिए, और कमेंट करने में आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उनके आंसर मिलेंगे। आंसर मिलने के बाद हम उस पर वीडियो बना सकते हैं। आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी, ऑप्शन ट्रेडिंग हो, स्टॉक इक्विटीज हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, स्विंग ट्रेडिंग हो, आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन हमसे कर सकते हैं। तो चलो वीडियो को जारी रखते हैं। और हम जैसे कि कल मैंने बताया था, आपको 100 रुपए पर डे निवेश करने के बाद आपको 25 साल के बाद कितना रिटर्न्स मिलने वाला है, तो वो तरीका बताने वाला हूँ, कौन से सेक्टर्स हैं वो बताने वाला हूँ आपको कि किस सेक्टर पे आप निवेश करें तो आपको सही फायदा मिलने वाला है और सही आपको पूरा उसका लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ मोटे मोटे सेक्टर्स बता देता हूं, जैसे कि आप उनको खुद चूज कर सकते हैं। जैसे आप गोल्ड में जा सकते हैं, सिल्वर में जा सकते हैं, सिल्वर 20 करके है, गोल्ड 20 करके है, और फार्मा सेक्टर है। देखिए जाहिर सी बात है, दवाइयां कभी कम नहीं होने वाली। हमें नजर में रखना चाहिए कि मतलब मेडिकल जो है, मेडिकल लाइन जो है वो हमारी कभी भी कम नहीं होने वाली, उसकी आपूर्ति कभी नहीं करने वाले। लोग बीमार होते रहेंगे, लोग अच्छे होते रहेंगे, हम तो सभी के स्वस्थ रहने की कामना करते हैं, लेकिन बीमारी एक मतलब एक सच्चाई है जो इंसान के वक्त रहते हुए आती रहती है। तो फार्मा सेक्टर हमेशा बढ़ने वाला है हम लोगों का, और हमारा क्या पूरी दुनिया का हर जगह टेक्नोलॉजी बढ़ने वाली है, फार्मा सेक्टर बढ़ने वाले हैं, इसीलिए टेक्नोलॉजी को लेके आते हैं। आज हम टेक्नोलॉजी में आज से 10 साल पहले जाते हैं तो टेक्नोलॉजी कितनी पीछे थी। तो हम छोटे से मेमोरी यूज करते थे, फिर मेमोरी चिप में बदल गई, फिर एमबी बढ़ गई, एमबी के बाद जीबी में आ गया, जीबी के बाद फिर डाटा इंटरनल होने लगा, इस तरीके से टीबी में आ गया, फिर सीधा सीधा एक मतलब हमें बड़ा डाटा मिलने लगा। इस तरह की टेक्नोलॉजी बढ़ गई। कल पहले कुछ और था, फिर कुछ और था, फिर कुछ और था, इस तरीके से हम इम्प्रूव होते जाते हैं। तो इसी तरीके से मैं बात करने वाला हूँ, दूसरा सेक्टर हमारा सबसे फेवरेट सेक्टर है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में आप निवेश कर सकते हैं। फिर तीसरा सेक्टर हमारा आता है बैंकिंग सेक्टर। देखिए बैंकिंग सेक्टर दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। हम बैंकिंग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हमारी सैलरी का आना हो या हमें पैसे को सेव करना हो या ट्रांजेक्शन करना हो, अब तो यूपीआई का जमाना आ गया है, हम और ज्यादा बैंक को यूज करने लगे। तो बैंकिंग सेक्टर्स के भी कुछ ईटीएफ्स हैं, उनको भी आपको यूज करना चाहिए। तो और कुछ मेरे फेवरेट्स हैं, तो मैं उनको फेवरेट्स अपने सेक्टर्स बता देता हूं। मेरा सबसे पहला फेवरेट सेक्टर मिड कैप ईटीएफ, जो कि मतलब 56% का रिटर्न दे चुका है, एक साल में 56% का रिटर्न देता है। दूसरा मेरा है एचडीएफसी स्मॉल 2250, जो कि 61% का रिटर्न दे चुका है। तीसरा मेरा है एचडीएफसी मिड कैप का है 150 का, जिसका मेरा 59% का रिटर्न है इसका एक साल का। फिर है तीसरा मेरा, फिर बैंकिंग सेक्टर से मेरा आता है आईसीआईसीआई 2022, जिसका 70% लगभग 70% का रिटर्न है एक साल का। नेक्स्ट 50 ईटीएफ है अगला, जो कि 64% का रिटर्न दे चुका है एक साल में। फिर आ जाता सिल्वर एंड गोल्ड, आपके फेवरेट्स हैं। आप इस तरीके से आईटी सेक्टर में आईटी 20 करके है, आप उसमें भी निवेश कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये तो आपने आपको सेक्टर्स बता दिए किस सेक्टर से आपको निवेश करना है। अभी क्या है, आपको अगर आपने पहली वाली वीडियो मेरी नहीं देखी है तो जाके मेरे नीचे वीडियो चेक कर सकते हैं कि मैंने ईटीएफ के बेनिफिट्स बताए हैं। फिर आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी कि आपको कौन कौन से सेक्टर में निवेश करना है। इसलिए मैंने 2 भाग में इस वीडियो को बांट दिया है, ज्यादा लंबी हो गई थी वीडियो। चलिए अब खत्म करते हैं। अब हम आपको तरीका बताते हैं कि ईटीएफ में आप निवेश किस तरीके से करने वाले हैं। तो निवेश करने का सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा तरीका है, हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, निवेश जो आपको करना है, देखिए आपके सामने ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मतलब एसआईपी है, एक ईटीएफ है और म्यूचुअल फंड। कहीं ना कहीं आपने इन तीनों का नाम तो सुना होगा, और जाहिर हो सकता है मेरे हिसाब से आपने ईटीएफ का नाम नहीं सुना हो। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, आप हमारी पिछली वीडियो में जा सकते हैं और चेक कर सकते हैं मैंने किस तरीके से ईटीएफ के बेनिफिट्स बताए हैं, और आज हमने उनके सेक्टर्स बताए आपको कहाँ निवेश करना है। तो मैं सबसे पहले रिकमेंड करूंगा आपको ईटीएफ के लिए। क्यों? इसका लाभ मैंने पूरा बता दिया है। और एसआईपी को मैं पूरी तरीके से एसआईपी को मैं रिकमेंड नहीं करने वाला अपने प्रोग्राम से, और म्यूचुअल फंड को तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो है हमारे पैसे को हम जिस सेक्टर में यूज करते हैं वहां के मैनेजर जाके उस पैसे को यूज करते हैं अपने हिसाब से, और आपको प्रॉफिट एंड लॉसेस बताते हैं, जो कि हमें एक्सेप्ट करना था। टर्म ऑफ कंडीशन के हिसाब से हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है कि वो हमें कितना रिटर्न दे रहे हैं। साल का हमें 30% दे रहे हैं, 2% दे रहे हैं, लॉस भी दे सकते हैं, -2% कर सकते हैं इस चीज को। तो हम इसको तो म्यूचुअल फंड को तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करने वाले हैं। तो आप म्यूचुअल फंड को आप इग्नोर कर दीजिए, इस तरीके से इरेज कर दीजिए अपनी लाइफ से। दुनिया आगे बढ़ रही है, हम 10-20 साल पहले, 15 साल पहले म्यूचुअल फंड पे निवेश करते थे, लेकिन अब हमें नहीं समझ में आता।
SIP का भी ये सेम सीन है। SIP भी आपकी एक फिक्स फैक्चुअल अमाउंट पर आपको काम करती है, जो कि हमें मतलब एक कंसोलिडेट पर हमें रखती है हमारे अमाउंट को, उसके बाद हमें रिटर्न्स देती है। रिटर्न्स अच्छे देती है लेकिन एक कंसोलिडेट के बाद। लेकिन हमने आपको बताया कि आपको किस तरीके से निवेश करना, स्मार्ट निवेश बनिए, समय स्मार्ट इन्वेस्टर बनिए, ना कि मतलब किसी के उस पे जल के सहारे पे चल के काम करिए। तो इसलिए मैं SIP को भी रिकमेंड नहीं करने वाला, इसलिए भी आप इसको भी एरेज कर सकते हैं पूरी तरह। आपको मैंने बताया कि म्यूचुअल फंड और जो SIP को मैं क्यों हटा रहा हूं अपने लिस्ट से, ये मैं मेरी पर्सनल राय है। मतलब आपको भी अपने मतलब एडवाइजर से राय ले लेनी चाहिए, तब जाके निवेश करें। ये मेरी पर्सनल राय है जो मैं बता रहा हूँ आपको। मैं भी निवेश करता हूँ ETF पे, और मैंने कई सेक्टर्स, अपने फेवरेट वाले सेक्टर आपको बता रखे हैं। मेरे सारे सेक्टर्स पे निवेश है, तो मैं पर डे 100 रुपए के आसपास निवेश करता हूँ। जो भी आपका रेट चल रहा हो आपके मतलब पॉकेट के हिसाब से आप उस पर निवेश कर सकते हैं। तो SIP और म्यूचुअल फंड को मैंने अपने पोर्टफोलियो से हटा दिया है। तो अब बात करते हैं ETF की। तो ETF में निवेश करने का मतलब यह है कि मेरा कहने का मतलब है इंडिया को स्मार्ट इन्वेस्टर बनाना। तो आप भी स्मार्ट इन्वेस्टर बनिए। तो स्मार्ट इन्वेस्टर बनने के लिए आपको ETF चूज करना है सबसे पहली बात। तो और मैंने पूरी वीडियो बता रहा कि कैसे कैसे कहाँ करना है, कौन कौन से सेक्टर में करना है। अब करना कैसे है ये निवेश में बता रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको अलार्म लगाना है अपने मोबाइल में 9:15 का। एक अलार्म आपके 9:15 का लगना चाहिए। दूसरा अलार्म आपको उसमें लगना चाहिए 12 बजे का अलार्म लगना चाहिए दोपहर का। तीसरा अलार्म लगना चाहिए आपका 2:50 का। ये आपके 3 अलार्म आपके मोबाइल में लग जाने चाहिए। पहला अलार्म बजता है तो हम मार्केट को खोल के देखते हैं कि पूरी ग्लोबल मार्केट या हमारी इंडियन मार्केट किस लेवल पर काम कर रही है। तो अगर हमारी मार्केट बुलिश है, ऊपर है, तो हमें कुछ नहीं करना है। अगर हमारी मार्केट देखते हैं दोपहर के 12 बजे भी बुलिश है तो हमें कुछ नहीं करना है। अगर हमें 2:30 बजे देखना है कि हमारे मार्केट नीचे गिर गई है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, 2:30 बजे अलार्म में आने के बाद हमें अपना 100 रुपए यहाँ पर निवेश कर देना है। हमें यहाँ पर अपना 100 रुपए निवेश कर देना है, गिरावट में निवेश करना है। अब हमारे पास अगले दिन, अगर नेक्स्ट डे आते हैं अब हम नेक्स्ट डे जब आते हैं तो नेक्स्ट डे भी हम सेम अलार्म पे बसते हैं, उठते हैं। अब नेक्स्ट डे देखते हैं कि हमारी मार्केट और आज फिर गिर गई है। हमारा जो सेक्टर्स है जहां हमें निवेश कर रहे हैं, IT सेक्टर, गोल्ड सेक्टर, सिल्वर सेक्टर, जो भी सेक्टर आपने चूज किया वो सेक्टर आपने देखा कि हमने सुबह 9 बजे देखा या 12 बजे, जो भी अलार्म टाइमिंग पर आपने देखा, ये वो सेक्टर गिरा हुआ है। अगर वो गिरा हुआ है तो हमें उसमें 100 रुपए निवेश कर देने हैं, फिर अगले दिन निवेश कर देना है। अब यहाँ पर से आपको बात अभी आखिरी में समझ में आएगी कि क्या इसके क्या फायदे होने वाले हैं। इसलिए मैंने अपने पहले वीडियो बताया था कि आपको कितना ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। नॉर्मल SIP करेंगे तो आप एक कंसोलिडेट आपको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन ETF में प्रॉफिट करेंगे तो आपको बढ़ के मिलेगा। लेकिन ETF को स्मार्ट तरीके से निवेश करेंगे तो और ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो मैं अपने तरीके से बताने वाला हूं कि मैं इस तरीके से निवेश करता हूं, इसको कहते हैं स्मार्ट इन्वेस्टर। तो आप भी बनिए स्मार्ट इन्वेस्टर। तो जैसे 2 दिन लगातार गिरावट में हमने 100 रुपए निवेश कर दिया। अब हमें क्या करना है कि देखते हैं मार्केट आज ऊपर है तो आज के दिन हम निवेश नहीं करेंगे। तो आज के दिन हमारे पास 100 रुपए इकट्ठा हो गया, ये 100 रुपए हमें खर्चे नहीं करना है, 100 रुपए को हमें किनारे रख देना है। अब अगले दिन देखते हैं कि मार्केट पूरे दिन फिर ऊपर है, यहाँ पर फिर ऊपर चली गई मार्केट आज अगले दिन नेक्स्ट डे पर, तो फिर हमें 100 रुपए को अपने पोर्टफोलियो में रखे रहना है, जेब में रखे रहना है, हमें निवेश नहीं करना है। अब तीसरे दिन देखते हैं मार्केट फिर ऊपर चली गई है, तो फिर हमें अपने 100 रुपए को कलेक्ट करके रख लेना है। अब हमारे पास टोटल अमाउंट हमारा आ गया है 300 रुपए। अब हमारे पास 300 रुपए हो गया 3 दिन, क्योंकि मार्केट ऊपर थी। हमने क्या बोला, मार्केट नीचे जाने पर ही निवेश करना है ETF पे, मार्केट ऊपर रहने पर निवेश नहीं करना, क्योंकि हमें ऊपर जाने पे ही फायदा उठाना है। कौन सा हमें आज ही बेच देना है कि नहीं कल बेचना है, परसों बेचना है, हमें तो 25 साल के लिए रखना है उसको जाके। तो देखते क्या है, हम चौथे दिन मार्केट एक ना एक दिन तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी। जिस दिन मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई, मार्केट गई डाउन, जैसी मार्केट डाउन जाती है, ये 300 रुपए हम एक ही दिन पे माल डाल देंगे। अब इससे आपका निवेश क्या हुआ, पर डे का निवेश जो है आपका ये 300 रुपए निवेश हो गया। मतलब आपने लॉस, मतलब आप अपसेट नहीं हुए, आप किसी भी दिन अपसेट नहीं हुए। आपने 1 दिन का पैसा रखा, 2 दिन का पैसा रखा, 3 दिन का, 3 दिन का जब आपके पास 300 रुपए इकट्ठा हो गया तो इस पैसे को यहाँ पे ले जाकर हमने निवेश कर दिया। अब निवेश करने के फायदे क्या है ये आपको इसलिए बता रहा हूँ, एक मोटा मोटा बता दे रहा हूँ। मान लीजिए कोई चीज हमारे पास 10 रुपए की चीज है, आज मैंने इसको 10 रुपए खरीदा, कल वो रेट 11 रुपए हो गया, मैंने नहीं बेचा, फिर परसों उसका रेट 12 रुपए होगा, मैंने नहीं बेचा, फिर एक दिन बाद देखते हैं कि उसका रेट 8 रुपए हो गया, तो मैंने उस 8 रुपए में उसको 2 दिन की चीज खरीदने के बजाय मैंने 8 रुपए में 2 चीज खरीदी 16 रुपए की। अब मेरा निवेश कितना हुआ, 16 रुपए। तो जाहिर सी बात है, मुझे जो चीज 20 रुपए या 24 रुपए मिल रही थी वो चीज मुझे 16 रुपए मिल गई, और मुझे तो लॉन्ग टर्म के लिए रुकना है, मुझे कौन सा एक ही दिन में बेच देना है। तो जो चीज मुझे 20 रुपए में, मैं अगर ऊपर मार्केट में निवेश करता तो मेरा 20 रुपए खर्चा होता, अगर मैंने नीचे मार्केट में खर्चा किया तो मैंने 16 रुपए में खर्चा किया, तो मेरा 4 रुपये बचा।
ये 4 रुपए मेरे आगे चल के जब मैनिपुलेट होंगे उस पे, तो ये प्लस में जाएंगे और प्लस में इसके जो रिटर्न्स आएंगे ये हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। तो इसका मतलब जो 4 रुपए हम बचा रहे हैं, मतलब 100 रुपए में जो हमने 300 रुपए में निवेश कर रहे हैं गिरावट पर, अगर हम चढ़ावट पर निवेश करते हो तो यहाँ पर हमारा 300 रुपए नहीं लगता, ये हमारा 350 रुपए खर्चा होता है, तो ये 50 रुपए हमारे लॉस होते हैं। तो हम क्यों लॉस करें, हम मार्केट गिरने का वेट करें, हर गिरावट पे हमें एक खरीदारी करनी है। इसको कहते हैं एवरेज करना। अगर आप चीजों को एवरेज करते जाएंगे तो आपके पास इतनी चीजें कलेक्ट हो जाएंगी कि उसको जब आपके सेल करेंगे तो आपको सारे छोटे पार्ट्स आपको एक बड़े बेनिफिट्स में आपको मतलब फायदा देने वाले हैं। तो कैसी लगी हमारी वीडियो, आपको इतना ही करना है, बस हमारी पिछली वीडियो जाके देखनी, फिर इस वीडियो को देखना। हमने रिकमेंड कर दिया, हमने सारे ETF बता दिए कौन कौन से ETF में आपको निवेश करना है, बेहतर रहेगा। बाकी आप समझदार हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर पूछ लें निवेश करने से पहले, क्योंकि मेरी वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, ना कि किसी के निवेश करने की मैं सलाह देता हूं। मैं अपना निवेश बताता हूं कि मैंने निवेश अपना कहां किया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करिएगा, और ज्यादा अच्छी लगी तो शेयर जरूर करिएगा, और अगर अपने पड़ोसियों का, दोस्तों का फायदा चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सकें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।